हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल AGI इंडिया में। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, एक हो गया यूज़र, ठीक है, ये हो गया उपयोगकर्ता, ठीक, यूज़र हो गया, और ये हो गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर तो एक मशीन हुई जिसको हम हार्डवेयर में काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में एक कम्युनिकेशन बैठाने के लिए, मतलब कि एक संबंध बनाने के लिए होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए होता है। इसका उपयोग हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, उपयोगकर्ता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। देखिए, दो भागों में ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया। पहला है सिंगल यूजर, दूसरा है मल्टी यूजर। ठीक है, सो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर क्या है देखते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूजर कार्य करने की अनुमति देता है। यानी यहाँ पर एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उदाहरण के लिए MS DOS, विंडोज़ 95, 98, इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, कह रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर मतलब एक उपयोगकर्ता एक समय में एक कंप्यूटर पर एक ही कार्य कर सकता है। एक कंप्यूटर पर दो लोग काम नहीं कर सकते, ना ही इसमें दो यूजर अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, दो यूजर अकाउंट का मतलब है कि एक मतलब दो लोग हैं घर में, एक कंप्यूटर है और इस पर हम दो लोगों को काम करना है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको काम करना है तो ये अपना यूज़र आईडी बना लेगा, एक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेगा, उसमें जितना भी डेटा होगा इस यूज़र का होगा, और दूसरी यूज़र आईडी जो बनाएगा उसमें जो डेटा होगा वो दूसरे यूज़र का होगा। ठीक है, तो ये मल्टी यूज़र का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक कंप्यूटर पे केवल एक ही यूज़र काम कर सकता है एक समय में। तो ये हो गया सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा माइक लगाना भूल गया था, मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सबसे आवश्यक चीज़ है जो कंप्यूटर में होती है, सॉफ्टवेयर। देखिए, OS जो है वो एक सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, मतलब OS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। उपयोगकर्ता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टमों को दो भागों में बांटे गए। पहला है सिंगल यूज़र, दूसरा है मल्टी यूज़र। ठीक है, तो सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र क्या दी। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर पर एक टाइम में एक यूज़र एक उपयोगकर्ता एक ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर में दो लोग काम कर सकें। ठीक है, एक ही समय पे काम कर सकते हैं दो लोग, लेकिन एक ही अकाउंट पे काम करना होगा और अलग अलग समय पे काम करना होगा, टाइम का भी मैनेजमेंट करना होगा। ये सिंगल यूज़र का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टी यूज़र क्या है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक ही है, कंप्यूटर एक ही है, लेकिन इसमें दो उपयोगकर्ता अपना अलग अलग अकाउंट बना के, जैसे कि यूज़र 1 यूज़र 2, दो अकाउंट बना करके अलग अलग अपना काम कर सकते हैं, और दोनों के कामों में प्राइवेसी रहेगी, कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, मतलब एक कंप्यूटर पर दो यूज़र अकाउंट बना के दो लोग काम कर सकें, तो वो क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रत्येक यूज़र को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। टर्मिनल मतलब यूज़र आईडी एंड पासवर्ड।
पासवर्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है लगाना है नहीं लगाना। टर्मिनल दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स, यूनिक, विंडोज़ के आधुनिक दर्शन। देखिए हमने अभी यहाँ पे इस पर बात की थी कि हम ये समझेंगे, लेकिन ये हमने नहीं समझा थी। MS DOS क्या है? MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट, मैं हटा देता हूँ इसको, माइक्रोसॉफ्ट MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें जो भी डॉस में क्या होता था, डॉस में इसमें कमांड जो दी जाती थी वो दी जाती थी टाइपिंग के ज़रिए। जो भी कमांड हमें देना है वो टाइपिंग के ज़रिए ही देनी पड़ेगी। हमें कोई भी कमांड देना है, जैसे कि हमें बाहर निकलना है तो एग्जिट टाइप करना होगा, हमें अगर कुछ चीज़ खोलनी है तो ओपन या रन टाइप करना होगा। तो ऐसी कमांड हमें देनी पड़ती थी, जो कि थ्रू नॉर्मल यूज़र, जैसे कि अभी के इस हाल में आपने देखा होगा हर व्यक्ति कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ कर रहा है। तो पहले वो नहीं था, जिसको नॉलेज होगा वही कंप्यूटर चला सकता है, वही इनको मशीनरीज को यूज़ कर पाता था। ठीक है, तो ये डॉस हो गया। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया डॉस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बता रहा है, और विंडोज़ MS DOS के अलावा विंडोज़ 95 98 जो इस टाइम पे आई हुई थी, 95 और 98 ये विंडोज़ थी जो कंप्यूटर में इंस्टॉल थी। इस पर केवल सिंगल यूज़र ही काम कर सकते थे, सिंगल यूज़र। ठीक, अब देखते हैं हमने जो पढ़ा है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में क्या कह रहा है कि इसके लिए उदाहरण क्या है, लाइनेक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, OS। यूनिक, लिनक्स यूनिक। और विंडोज़, विंडोज़ MS विंडोज़, ये विंडोज़ का है, ये लाइनेक्स का है। मतलब कि ये कंपनियाँ अलग अलग हैं, ये MS के हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा Win 7, Win 8, विन का मतलब यहाँ पे विंडो है। ठीक है, विंडो 10 और विंडो 11। इसके पहले आती थी Win XP, जो कि बहुत ही इको फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली हम जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल विंडो थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, MS, ये लिनक्स का OS है, और ये MS का, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी उपयोगकर्ता के आधार पर दो तरीके होते थे। ठीक है, अब आते हैं काम करने के मोड के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, काम करने के मोड के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए अब इन दोनों में मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको ऊपर दी है, शायद आप उसको पकड़ ना पाए हो। कैरेक्टर यूज़र मैंने बताया डॉस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की कमांड दी जाती है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी डॉस के बारे में आपको बताया। ठीक है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है MS DOS। देखिए फॉर एग्जाम्पल MS DOS, अभी हमने बताया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने पहले इसको ऊपर समझाया। अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैं आपको उसको पहले बता दूं तो फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इसमें कमांड नहीं दी जाती। इसमें बाई क्लिक, माउस के द्वारा बाई क्लिक आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ कट करनी है तो उसमें कैंची का निशान बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर कोई अनपढ़ है, इलिटरेट है, वो भी इसका निशान देकर समझ जाएगा ये कट, अगर कैंची का निशान बना हुआ है तो ये कट का है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है प्रिंट, नहीं लिखा ना, लेकिन इसको कोई भी अगर थोड़ा सा जैसे कि समझ में आता हो ये क्या बना है, उसने कभी ये निशान देखा हो तो उसको समझ में आएगा कि प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट के लिए, यहाँ लिखने के लिए टेक्स्ट के लिए ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि पेन, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो पेन बन के आ जाएगा। ठीक है, ये इमेज के लिए आ रहा है कि इसकी स्लाइड्स खुल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से और ऑप्शन खोलने के लिए आ रहा है। ये पेज के बारे में बता रहा है, ये अप के बारे में, ये डाउन के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए
जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स पर आधारित होता है, यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। देखिए, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से इनपुट दे सकते हैं। वहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वह ग्राफिकल होता है, या यहाँ पर सभी प्रकार के बटन होते हैं। देखिए, ये बटन ही तो हैं, ये बटन ही तो हैं। ये डाउनलोड करने के लिए है, ये प्रिंट करने के लिए है, टेक्स्ट ये पेन से लिखने के लिए है, और ये स्लाइड खोलने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे अप डाउन करने के लिए, ठीक, बटन होते हैं, मेन्यू होते हैं, जो पूरे तरीके से ये बहुत आसान इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि कोई भी इंटरफेस में अगर ग्राफिक्स हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और हमें समझ में भी आता है बिना पढ़े, हम केवल देख के समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, आप सड़कों पर जाते हैं, वहाँ पे अगर राइट मुड़ना होता है, अगर वो ये निशान ना बना करके केवल राइट लिख दें, राइट, टर्न राइट, ठीक है, तो कोई इलिटरेट बंदा है जो उसको नहीं है नॉलेज पढ़ने की, तो वो क्या करेगा, इसको किसी को बुलाएगा, फिर इसको ट्रांसलेट करवाएगा, भाई ये क्या कह रहा है कि दाएं मोड़ें। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के निशान जो देते हैं, ये हो गया ग्राफिक्स, कि उसको समझ में आ जाए कि ये निशान कह रहा है इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया। अब समझ में आया होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है। कंप्यूटर को चलाने में, हर व्यक्ति को चलाने में आसान बनाने के लिए GUI का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक। देखिए, अब आते हैं हम अपने IO डिवाइसेस पे। IO डिवाइसेस क्या है, इनपुट और एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है, देखिए, जिन डिवाइसेस से, जिन युक्तियों से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनपुट, ठीक, और जिनसे हमें कंप्यूटर हमें परिणाम देता है वो आउटपुट, ठीक, समझते हैं। तो हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस। देखिए, सबसे पहले देखिए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस एक ऐसा आवश्यक उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने और उसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस के बारे में हम विस्तृत सॉरी वो मैंने लिख दिया है, इसको हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इनपुट डिवाइस। व्हाट इज इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के वे सारे डिवाइस जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर को दी जाती है तो वो इनपुट डिवाइस के जरिए दी जाती है, ठीक है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर को निर्देश नहीं दिया जा सकता। इनपुट डिवाइस के द्वारा निर्देश प्राप्त करने के बाद ही कंप्यूटर अपना काम शुरू करते हैं। सभी इनपुट डिवाइस हार्डवेयर होते हैं। देखिए, सारे इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा में दिए गए डेटा को, निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप कंप्यूटर को अपनी हिंदी भाषा, इंग्लिश जैसे भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर पहले उसको समझने योग्य 0 और 1 के बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट करता है, फिर उसको कंप्यूटर समझ पाता है। फिर रिजल्ट भी वो बाइनरी कोडिंग में ही देता है, लेकिन वो उसका सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, उसको वो समझ के फिर उसको बाइनरी कोडिंग से लेकर के आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट कर देता है और आपको आप तक पहुंचा देता है, ठीक, क्लियर।
अब आते हैं इनपुट के कुछ डिवाइसेस, जैसे सबसे पहला हो गया हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? सर्वाधिक उपयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर का संशोधित रूप है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक, नॉर्मल सी बात है। कीबोर्ड क्या है? आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे A to Z 1 to 10 और सारे सिंबल्स ऐड होते हैं, वो कीबोर्ड होता है हमारा। ठीक, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से इसका इमेज देखिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कीज़ होती हैं, जैसे कि ये हो गया नंबर कीज़, हो गया। ठीक है, ये नेविगेशन कीज़ हैं, ये नेविगेशन की है। और ये रहा हमारा एस्केप की, ये स्पेस बार, ये कंट्रोल और एल्ट में शिफ्ट, ये कैप लॉक हो गया। और ये हमारे हो गए फंक्शन की, ये फंक्शन कीज़ हो गई। ये अल्फ़ा नंबरिक कीज़ हो गए, और ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेटिक कीज़। ठीक है, ये हमारे अल्फ़ाबेटिक कीज़। और यहाँ ये अल्फ़ा नंबरिक हो गए, ये अल्फ़ाबेटिक, ये हमारे फंक्शन कीज़। ठीक, ये हो गया हमें नंबर कीज़। ठीक है, ये हो गया बैक स्पेस, ये स्पेस और ये बैक स्पेस। ठीक, ओके। और कनेक्शन के आधार पर देखिए, हमने अभी कीबोर्ड की इमेज देखी, हमने सारे वो समझे हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। कनेक्शन के आधार पर कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं: PS2 कीबोर्ड, USB कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। PS2 पोर्ट एक राउंड कलर का ऐसे आता था उसमें, और ये पोर्ट होता था। जैसे आजकल आप USB कीबोर्ड देखते हैं ना, USB, ये एक ऐसा होता है USB। ठीक है, तो ये USB कीबोर्ड होता है जिसका केबल, ठीक है। और ये आता था PS2 पोर्ट बोलते थे इसको। और वायरलेस कीबोर्ड जिसमें डोरी नहीं होती, मतलब कोई वायर नहीं होता। ठीक है, लेआउट के आधार पर कीबोर्ड 3 प्रकार की होती: क्वालिटी, डेवरॉक और कॉलमार्क। ठीक है, कॉलमार्क का तो नहीं पता, और यहाँ पे अजर्टी ज़रूर आता है। देखिए, इसको कैसे देखते हैं, हम कैसे पहचानेंगे क्वालिटी और अजर्टी? नॉर्मली हमारे इंडिया में जो भी है डेवरॉक वगैरह ये यूज़ नहीं होते हैं, क्वालिटी और अजर्टी यूज होते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं, क्वालिटी और अजर्टी में अंतर क्या होता है। ये क्वालिटी और अजर्टी कैसे होता है? यहाँ से जो फर्स्ट रो होती है अल्फ़ाबेटिक नंबर कीज़ की, उसमें QWERTY है, तो ये क्या हो गया? क्वालिटी। और यहाँ से AZERTY हो, यहाँ पे A हो और यहाँ पे Z हो, तो ये अजर्टी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते, ठीक है। अब डिजाइन के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं: मैकेनिकल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, ये सब टेक्नोलॉजी के आधार पर है। ठीक है, इकोनॉमिकल कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वर्टिकल कीबोर्ड, प्रोजेक्शन, लेज़र कीबोर्ड। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, इनको हम कभी डिटेल में समझेंगे। कहो तो मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। इनकी क्या है, जो एज होती है वो काफ़ी लंबी होती है। इनमें की प्रेस अच्छा होता है, सॉफ्ट होते हैं, और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। इनको एक प्रॉपर, हर कीज़ का अलग अलग मैकेनिकल होता है, हर की का अलग अलग मैकेनिकल। ठीक है, और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको फोल्ड करके पॉकेट में, बैग में, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल हो गया। इकोनॉमिकल कीबोर्ड क्या होता है? जो सस्ते आते हैं, उनमें थोड़ा सा क्या होता है कि इनमें कीज़ अलग अलग नहीं होती है, सेपरेट कीज़ नहीं होती, एक ही सर्किट होता है, इसमें सारे कीज़ होते हैं। उनको हम कभी प्रैक्टिकली समझेंगे। गेमिंग कीबोर्ड का होता है जी, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, और ये मैकेनिकल कीबोर्ड का ही एक टाइप होता है। ये थोड़ा सा मैकेनिकल कीबोर्ड से थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है कि उनमें नॉर्मल कीज़ के साथ साथ मल्टीमीडिया, प्ले, पॉज, नेक्स्ट, फास्ट फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, ये सारे बटन हो, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आते हैं। वर्टिकल कीबोर्ड आता है ऐसे ही, वर्टिकल, ये हम जो ये कीबोर्ड यूज करते हैं ये हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल कीबोर्ड्स भी आते हैं। प्रोजेक्ट लेजर कीबोर्ड क्या होता है कि उसमें कोई भी आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड नहीं होता है,
उसके सॉरी वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उसमें फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता है। एक लेज़र लाइट इफेक्ट जो किसी भी सरफेस पे पड़ती है वहाँ पर आप अगर अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके उसको ऑपरेट करते हैं तो वो चलता है। ठीक। सामान्यतः इनमें बटनों की संख्या 101 से लेकर 108 तक होती है। इसमें जो नॉर्मल कीबोर्ड, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेकर 108 कीज होते हैं। ठीक है, जिनमें सभी अक्षर, संख्याएं तथा अन्य चिन्ह होते हैं जिसे इनके द्वारा इनपुट किया जा सकता है। ये छोटी सी बातें हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझते हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप किसी 5th क्लास से तो ऊपर ही होंगे, ताकि और इससे ये जायज़ है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब इनमें कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किए गए। देखिए अल्फ़ा नंबरिक कीज़, अल्फ़ा नंबरिक मैंने भी बताया। इनमें अंग्रेजी वर्णमाला A से Z के साथ साथ 0 से 9 तक की सभी अक्षरों की अलग अलग कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, नंबरिक कीज़ क्या है, इनमें 0 से 9 के साथ कुल 17 बटन होते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर डाटा एंट्री, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। फंक्शन कीज़ क्या होती है, ये कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से F12 तक कुल 12 कुंजी होती हैं। विभिन्न विभिन्न सॉफ्टवेयर में विभिन्न कुंजियों के विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं। विभिन्न विभिन्न कुंजियों के विभिन्न विभिन्न सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। ठीक, जैसे विंडोज़ में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए F2 एडिट मतलब संपादित करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं, कर्सर को ऊपर नीचे, जैसे कि ये कीज़ हो गई, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करने के लिए, अप डाउन लेफ़्ट राइट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तीर का निशान लगा होता है।